यानी भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर। उज्जैन में कार्तिक शुक्ल की त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात हरि और हर का मिलन हुआ। मान्यता अनुसार हरि हर मिलन के दौरान भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला पहनाई और भगवान विष्णु ने भगवान शिव को तुलसी की माला पहनाई। इस अद्भुत मिलन के साथ ही द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में करीब 2 घंटे तक पुजारियों के मंत्रोच्चारण के बीच विशेष पूजन और अभिषेक चला। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव इस दौरान 8 माह के लिए भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंपते हैं और साधना के लिए चले जाते हैं। इस दौरान बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तरफ से बलौदाबाजार की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हिंडाडीह के पास नाले में जा गिरी। नाले में पानी भी था। गनीमत रही कि कार पीछे से आ रहे बाइक सवारों ने कार को गिरते देखा और तुरंत बाइक रोककर कार सवारों को बचाने में जुट गए। युवकों ने कार सवार को बाहर निकाल लिया। तब तक काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए थे। फिर ट्रैक्टर की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 20 फीट ऊंचाई से कार नाले में गिरी है। नाले में कार तैर रही है। उसके अंदर से शख्स को निकालने के लिए सिर तक पानी में लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। गनीमत रही कि कार नाले में गिरी तो सवार की जान बच सकी। ग्रामीणों ने बताया कि मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मूंछ प्रतियोगिता से लेकर सैंड आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। मेला स्टेडियम में खेलकूद और मूंछ प्रतियोगिता के साथ साफा तिलक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया। विदेशी पर्यटकों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विदेशी महिलाओं ने भी अपने साथी पुरुष को साफा बांधकर तिलक लगाया। क्रिकेट फिर मटका दौड़ का भी आयोजन। मटका लिए दौड़ रही इन विदेशी युवतियों ने भारतीय महिलाओं को प्रतियोगिता में हरा दिया। पुष्कर मेले की तैयारी, कला और संस्कृति का प्रदर्शन लोगों को अपनी तरफ बरबस खींच रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुंडे बदमाशों के बीच अपना दबदबा कायम रखने के लिए नया ट्रेंड चल पड़ा है। बदमाश एक दूसरे को पीटकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। टीटी नगर पुलिस ने ऐसे ही गुंडों के 2 गैंग के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले गैंग ने दूसरे गैंग के 2 लोगों को पीटा, यूरिन पिलाई और अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद दूसरे गैंग ने भी पहले गैंग के गुर्गे को पकड़कर बदला लेने के लिए पिटाई की। इतना ही नहीं, गुर्गे का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उससे रंगदारी मंगाई गई, उसे जबरन यूपीआई पेमेंट कराया गया। फिर बाकी पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने वीडियो वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि राजधानी में अभी कई गैंग सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। जिले में हाथियों का 2 झुंड मौजूद है। दोनों झुंड में 23 से ज्यादा हाथी हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र में हाथियों का डेरा है। अभी इनका डेरा ओड़गी ब्लॉक इलाके में है। इसके कारण क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। इधर इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद पिछले 10 दिनों से वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। कोशिश यह है कि हाथियों का ये झुंड गांव में ना घुसे, क्योंकि हाथियों ने पहले ही उनकी मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं। गांव में घुसने के बाद हाथियों ने लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। इधर ग्रामीणों से भी सतर्क रहने को कहा गया है।
देश की धरती पर 70 सालों के बाद 8 चीते लाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हाल ही में 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। अब उन चीतों ने रफ्तार भरना और शिकार करना शुरू कर दिया है। चीतों की पहली शिकार का वीडियो भी सामने आया, जिसमें चीतल के शिकार के बाद चीते मांस खा रहे हैं। तस्वीरें रात की हैं, इस वजह से तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि शिकार के बाद चीते इत्मीनान से मांस खा रहे हैं। आपको बता दें कि 50 दिनों के क्वारंटीन के बाद इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। इससे पहले इन्हें छोटे बाड़े में ही भोजन दिया जाता था। कूनो के मौसम से तो वे अनुकूलित हो ही गए हैं, अब बस जंगलों के आदी होने का इंतजार है। शिकार में उन्हें थोड़ी मुश्किल भी आ रही है। रविवार को चीतों ने 4 बार शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं रहे। अब उन्होंने पहला शिकार कर लिया है। उम्मीद है जल्द ही चीते कूनो में रफ्तार और शिकार के आदी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित मैत्री बाग जू में नन्हा मेहमान आया है। जू में सफेद बाघ ने जन्म लिया है। रोमा बाघी ने सुल्तान नाम के बाघ से शावक को जन्म दिया, जिसका नाम सिंघम रखा गया है। शावक पूरी तरह से स्वस्थ है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें मां के साथ शावक बेहद खूबसूरत लग रहा है। दोनों साथ साथ बैठे हैं। सफेद शावक के स्वास्थ्य को लेकर जू प्रशासन भी मुस्तैद है। जू में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो नन्ही शावक की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। जू में नए मेहमान के आने के बाद सैलानियों में भी खुशी की लहर है। अभी हर कोई अपने कैमरे में सिंघम को कैद करना चाहता है। कभी बैंड की धुन पर कदम ताल तो कभी देसी धुन पर भैंस के साथ ठुमके। ये अंदाज है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के। कभी रन अप लेकर बॉलिंग करते तो कभी क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी। दिग्गी राजा अलग अलग अंदाज के कारण इन दिनों सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं। तेलंगाना में वे सदर उत्सव में भी शामिल हुए, जहां उनका ये अंदाज देखने को मिला। अब कांग्रेस नेता इसे बदलाव और क्रांति के तौर पर अपने पक्ष में भुनाने में लगे हैं। इधर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के भैंस के साथ डांस करने पर तंज कसा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को बुजुर्ग नेता बताते हुए कहा कि वे किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं, फिर भैंस क्या चीज है। चूल्हा जल रहा है, पोहा बन रहा है और बनाने वाले हैं विधायक जी। जी हाँ, अपने अनूठे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले गुंडरदेही विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद दरअसल गुंडरदेही विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन में शामिल होने विधायक पहुंचे थे। यहाँ खिलाड़ियों के लिए पोहा और चाय का इंतजाम था। चूँकि विधायक पोहा बनने से पहले ही पहुँच गए, लिहाजा खुद ही पोहा बनाने में जुट गए। इतना ही नहीं, खुद ही प्लेट में खिलाड़ियों और युवाओं को पोहा परोसा भी। विधायक का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। निषाद का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पूर्वी अफ्रीका का देश तंजानिया, यहाँ यात्रियों से भरा एक प्लेन विक्टोरिया झील में क्रैश कर गया। झील में डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विमान में 49 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 23 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। तंजानिया पुलिस के मुताबिक खराब मौसम की वजह से प्लेन झील में जा गिरा। प्लेन को उत्तर पश्चिम शहर बुकोबा में लैंड करना था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। बुकोबा हवाई एयरपोर्ट से महज 100 मीटर की दूरी पर ही हादसा हुआ। यह प्लेन प्रेसिजन एयर कंपनी का है, जो तंजानिया की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस है। 5 साल पहले भी ऐसी ही घटना उत्तरी तंजानिया में हुई थी। तब हुए हादसे में 11 लोगों की जानें गई थी। नशे की हालत में लड़कियां और बीच सड़क पर जमकर मारपीट। तस्वीरें देखकर तो किसी गैंगवार से कम नहीं लगता है। 4 लड़कियां एक लड़की पर बरस रही हैं। कोई चप्पल से, कोई लात घूसों से, तो कोई थप्पड़ मारे जा रही है। पिट रही लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। इतने लात घूसे चले कि गिनना मुश्किल। पास में स्कूटी खड़ी है और दर्जनों लोग माजरा देख रहे हैं। दरअसल बीच सड़क पर लड़कियों के इस हंगामे और मारपीट की घटना इंदौर की है।
बताया जा रहा है कि घटना 3 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में जिस लड़की की पिटाई की गई, उसने MIG थाने में मेघा टीना सहित अन्य लड़कियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि ये पहले से एक दूसरे को जानती हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जेल के अंदर कैदी से लेकर कांस्टेबल तक के लिए कई तरह के प्रतिबंध रहते हैं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी कड़ी सख्ती है। लेकिन भोपाल सेंट्रल जेल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे जेल मैनुअल का उल्लंघन और सुरक्षा पर कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कैदियों से मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई युवक दिख रहे हैं। इनमें से एक फोन पर बातें कर रहा है। वीडियो कॉल करने के वीडियो को किसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस में भी लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने जेल प्रहरी संदीप भदौरिया को सस्पेंड कर दिया। वहीं 3 महिला प्रहरियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा गया कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा। आधी रात का वक्त, जन्मदिन का केक कटना था, तैयारी पूरी थी, लेकिन इससे पहले ही हंगामा हो गया। बर्थडे सेलिब्रेशन में शराब पीकर पहुंचे युवकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला ग्वालियर के सिकंदर कंपू इलाके का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़क पर ही कुछ युवक जुटे हुए हैं। यहाँ बगल में केक काटने का इंतजाम था, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर युवक भिड़ गए। जिस वक्त से हंगामा हुआ उस वक्त बाजार खुला हुआ था। वहीं सरेराह हंगामा करते युवकों का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। जम्मू के राजौरी में मुगल रोड और पीर पंजाल इलाके में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद कर दिया गया, जिसके कारण यातायात ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड पर 6 नवंबर को गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा। मुगल रोड की ओर जाने वाली पोशाना और पीर की गली के बीच जमीन पर 5 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जो सुरक्षित नहीं है। जम्मू प्रांत के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ता है। इसके बाद हाईवे से बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर में 10 नवंबर तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बीजेपी नेता के बेटे के वायरल वीडियो का मामला। वीडियो पर लखमा के तंज पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस ने 4 साल में शराबबंदी पर क्यों नहीं लगाई पाबंदी। अंबिकापुर में लखमा के राम और पैग वाले बयान पर बोले अरुण साव, कांग्रेस सरकार से हर वर्ग आक्रोशित है, इसीलिए कांग्रेस उल जलूल बयान दे रही। आरक्षण पर लखमा के बयान पर बोले अरुण साव, मंत्री लखमा ने ST आरक्षण पर बीजेपी को घेरा था, मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। कल चुनाव समिति की बैठक में कैंडिडेट पर मंथन। कांकेर दौरे पर मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। जगदलपुर के चिंगपाल में 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर युवक को किया आग के हवाले। आपसी विवाद को लेकर हुई घटना, आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी में NH 53 पर भीषण हादसा, नियंत्रित होकर पलटा पिकअप, गाड़ी में 2 यात्री थे सवार। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 2 हादसे, कालीबाड़ी के पास डिवाइडर से टकराई कार, 3 कार सवार घायल। जशपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों में हुई टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। जामझोर बांध की घटना। बिलासपुर में बेकाबू कार नाले में गिरी, कार में फंसे सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। हिंडाडी के पास की घटना। बलरामपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद अनूठे अंदाज में आया सामने। खिलाड़ियों के लिए बनाया पोहा और चाय, पोहा बनाने और परोसने वाला वीडियो हुआ वायरल। बालोद में भारी बारिश के बाद बढ़ी किसानों की मुसीबत, धान की फसल खलिहानों तक लाने में जुटे किसान। नाव की मदद से किसान फसलों को पहुंचा रहे खलिहान तक। भिलाई का मैत्री बाग जू नन्हे मेहमान की आमद से गुलजार शावक का नाम रखा गया। सिंघम डॉक्टरों की निगरानी में सफेद शावक।
सूरजपुर में 2 दलों में 23 हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण परेशान। दर्जन भर गांव में फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। वन विभाग ने सतर्क रहने की दी चेतावनी। दुर्ग में संचालित अवैध आहतों पुलिस का एक्शन। 13 अवैध रूप से संचालित आहतों पर की कार्रवाई। 105 के खिलाफ मामला किया दर्ज। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के बाहर ग्रामीणों का हंगामा। माइनिंग विस्तार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कर्मचारी नहीं जाने दे रहे अंदर। धमतरी में बाजार के 32 चबूतरों को तोड़ने के विरोध में बीजेपी का क्रूद बंद। नगर पंचायत की ओर से चबूतरों को तोड़ने का विरोध कर रही बीजेपी बंद को व्यापारियों का भी मिल रहा समर्थन। दुर्ग में चखना सेंटरों पर पुलिस की कार्रवाई। चखना सेंटरों पर अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप। 2 दिन के अंदर 13 ठिकानों पर छापा मार। 105 के खिलाफ की गई कार्रवाई। बिलासपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कारोबार का खुलासा। दुकान में बना था ऑनलाइन सट्टा खिलाने का अड्डा। 25 लाख भी सट्टा पट्टी मिली। रायगढ़ में SCCL के खदान अंदर से लोहा चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बेचने के कर रहा था ग्राहक की तलाश। लोहे की पाइप, मोटर समेत 2 क्विंटल लोहा जब्त। बीजेपी नेता के बेटे के वायरल वीडियो का मामला। वीडियो पर लखमा के तंज पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस ने 4 साल में शराबबंदी पर क्यों नहीं लगाई पाबंदी। अंबिकापुर में लखमा के राम और पैग वाले बयान पर बोले अरुण साव, कांग्रेस सरकार से हर वर्ग आक्रोशित है, इसीलिए कांग्रेस ऊल जलूल बयान दे रही। आरक्षण पर लखमा के बयान पर बोले अरुण साव, मंत्री लखमा ने ST आरक्षण पर बीजेपी को घेरा था, मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। कल चुनाव समिति की बैठक में कैंडिडेट पर मंथन। कांकेर दौरे पर मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। जगदलपुर के चिंगपाल में 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर युवक को किया आग के हवाले। आपसी विवाद को लेकर हुई घटना, आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी में NH 53 पर भीषण हादसा। नियंत्रित होकर पलटा पिकअप। गाड़ी में 2 यात्री थे सवार। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 2 हादसे। कालीबाड़ी के पास डिवाइडर से टकराई कार। 3 महाराष्ट्र में नागपुर के काटोल तहसील में बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेलर 2 पहिया वाहन चालक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पहले तो पुल की रेलिंग को तोड़कर लटक जाता है और इसके बाद ड्राइवर रिवर्स गियर में गाड़ी को डालता है, जिससे गाड़ी तुरंत बैक होती है। इस बार गाड़ी पुल के दूसरी ओर बनी रेलिंग को तोड़कर नीचे लटक जाती है। ये पूरी घटना महज कुछ सेकंड के भीतर ही घटती है। दर्दनाक तो ये कि ट्रेलर के पीछे चल रहे बाइक सवार को संभलने का मौका नहीं मिल पाता है और ट्रेलर की चपेट में आकर वह दम तोड़ देता है। हादसे में ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की हालत काफी गंभीर बनी हुई। इस तरह की तस्वीरें आपने जम्मू कश्मीर में देखी होंगी, जहां किसान शिकारी के जरिए अपनी फसलों को घरों और खलिहानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ना तो जम्मू कश्मीर की है, ना उस शिकारी में बैठा किसान घाटी का है, बल्कि तस्वीरें बालोद जिले के मुल्लेगुड़ा की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते छोटे नाले और खेत पानी के तालाब में तब्दील हो गए हैं। किसान बड़े ही मुश्किल से हालातों का सामना कर खेतों से धान की कटाई कर नाव के जरिए अपनी फसलों को घरों तक पहुंचा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि मुल्लेगुड़ा गांव के करीब 80 किसानों का खेत तांदुला में पड़ता है, जो डुबान क्षेत्र में आता है। लिहाजा जिस साल बारिश ज्यादा होती है उस साल किसान इसी तरह से नाव के जरिए जान जोखिम में डालकर अपनी फसलों को तांदुला से लाते हैं। किसानों के परिवार वाले कहते हैं कि जब तक उनके घर वाले फसल के साथ नहीं लौट आते तब तक वो उनकी सलामती के लिए फिक्रमंद रहते हैं। मैनपाट का मैदान और यहाँ की पहाड़ियाँ गुलाबी सर्दी में पर्यटकों का खास डेस्टिनेशन हुआ करती हैं। पर्यटक यहाँ गर्मी से लेकर गुलाबी सर्दियों में बड़ी संख्या में आकर हॉलिडे एंजॉय करते हैं। लेकिन आज इस मैनपाट के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। वजह है उनकी आलू की फसल। दरअसल सितंबर और अक्टूबर के महीने में सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस मैनपाट के आलू की डिमांड पूरे देश में रसोई घरों में पहली पसंद के तौर पर थी, आज वो पूरी तरह से बारिश के चलते खराब हो चुकी है।
मैनपाट के जिस आलू ने कभी किसानों को लखपति बनाया था, आज उसी आलू के चक्कर में वो कर्जदार बन चुके हैं। मैनपाट में कई ऐसे भी किसान हैं जो पूरे साल सिर्फ आलू की खेती कर उसके मुनाफे से अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन इस बार मौसम ने किसानों पर ऐसा कहर ढाया कि किसान 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हो गए। ऐसे में वो घर खर्च का जुगाड़ करें या फिर आलू की खेती के लिए बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाएं। मैनपाट आलू अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक का भी कहना है कि मौसम की मार का असर जिले पर कुछ इस कदर पड़ा है कि आलू की फसल आधी से ज्यादा चौपट हो चुकी है और जो बची खुची फसल बाजार पहुंचेगी तब तक आलू की कीमतें आसमान से जमीन पर होंगी। ऐसे में किसान का मालिक तो अब भगवान ही होगा। जिस तरह से फलों का राजा आम को कहा जाता है, ठीक उसी तरह से सब्जियों का राजा आलू को माना जाता है। लेकिन मैनपाट के आलू पर जो इस बार कुदरत का वज्रपात हुआ है, उससे आलू की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। लिहाजा इस बार मैनपाट का स्वादिष्ट आलू आपकी रसोई तक पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन ऊंची कीमतों पर, जो आपका जायका जरूर बिगाड़ देगा। जोधपुर आईआईटी के वैज्ञानिक ने एक अनुसंधान कर देश में पहला रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया है। इसका उपयोग निचले अंगों की अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। निचले अंगों के रिहैबिलिटेशन में बहुत समय लगता है, कभी कभी कई फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में आईआईटी की ओर से तैयार इस रोबोट ट्रेनर से कई तरह की एक्सरसाइज करवाई जा सकेगी। यह रोबोट जटिल फिजियोथेरेपी भी आसानी से करवा सकता है। आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियर के सहायक प्रोफेसर जयंत कुमार मोहंता और अन्य शोधकर्ताओं ने यह रोबोट ट्रेनर तैयार किया है। प्रोफेसर जयंत कुमार मोहंता ने बताया कि रोबोटिक ट्रेनर लकवा के मरीजों की फिजियोथेरेपी में मदद करेगा। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता ने रोबोट मैनिपुलेट करने की व्यवस्था सामने रखी, जो दाएं बाएं ऊपरी नीचे और आगे पीछे संचालन की क्षमता देती है। रोबोटिक ट्रेनर एक ब्रेस या वेरिएबल डिवाइस है। इसके डिजाइन में यह ध्यान रखा गया है कि अंग संचालन उपचार के लिए बड़ा क्षेत्र मिले। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अपने आप में कई पर्यटन स्थल को समेटे हुए है। अगर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार। विकासखंड भरतपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, लावाहोरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर गुड़बंदना पाच नामक एक ऐसी ही जगह है जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है। इस भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए अभी तक ये इतिहास के पन्नों में गुम है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी ये शोध का विषय है, किंतु जानकारी और प्रचार के अभाव के चलते इतिहास के पन्नों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। गुड़बंदा पाच में पहाड़ी चट्टानों पर बने घोड़े, हाथी और कुछ ऐसे हस्तलिपिक हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पुराने जमाने के लोग एक दूसरे को संदेश पहुँचाने के लिए इस तरह के शैल चित्र का प्रयोग कर रहे होंगे। प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए यहाँ पर्यटन का अच्छा विकल्प हो सकता है। इस क्षेत्र में फैला लावाहोरी का जंगल वैसे तो वन्य जीवों के अभयारण्य के मामले में अलग पहचान रखता है। बेशकीमती वृक्षों के अलावा इस जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी अकूत भंडार है। सुकमा के एल्मा गुंडा में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने मिनपा में आईईडी प्लांट किया था, लेकिन सतर्क कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्चिंग के दौरान आईईडी को खोज निकाला और उसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया, जिससे नक्सलियों की घातक मंशा धरी की धरी रह गई। सुकमा में लगातार चल रही जवानों की सर्चिंग के चलते एक और जहां लाल आतंक बैकफुट पर है, तो वहीं गाँव वाले भी नक्सलियों को साथ देने से कतराने लगे हैं। ऐसे में नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और जवानों को चोट पहुँचाने के लिए जंगल में कई जगह आईईडी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश हर बार नाकाम साबित हो रही। बीजेपी नेता के बेटे